Assalamualaikum students, my name is Sadaf and I am going to teach you computer science. आज हम देखेंगे कि हमने अपनी ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स का कौन सा यूनिट पढ़ना है और उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 जो कि है लोगो प्रिमिटिव्स के बारे में। मैं जानती हूँ कि आपको नहीं पता कि लोगो प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं कि लोगो प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि लोगो बेसिकली है क्या। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू ड्रॉ फिगर्स एंड शेप्स। और आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर लोगो का फुल फॉर्म भी लिख दिया है कि लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है। लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड। क्योंकि हम इस लैंग्वेज को यूज करते हुए फिगर्स और शेप्स को बनाते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं ग्राफिक ओरिएंटेड। और ये ग्राफिक्स हम क्योंकि लॉजिक्स यूज कर बनाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं लॉजिक ओरिएंटेड। इसीलिए इसका नाम है लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड। अब हम जानेंगे कि प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। कमांड्स गिवन बाय द यूजर टू मूव द टर्टल ऑन द स्क्रीन। जी, तो प्रिमिटिव्स उसे कहते हैं जो आप कमांड्स देते हैं इसके टर्टल को मूव करने के लिए। मैं जानती हूं कि टर्टल का वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया होगा। अब टर्टल क्या होता है देखते हैं। टर्टल इज एन इमेजिनरी पेन दैट ड्रॉज फिगर्स ऑन द स्क्रीन। जी, तो इस लैंग्वेज में हमारे पास एक टर्टल होता है जो कि हमारी दी हुई कमांड्स के मुताबिक शेप्स को ड्रॉ करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपने बेसिक प्रिमिटिव्स शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि लोगों का एनवायरनमेंट कैसा होता है। यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी एक ब्लैंक स्क्रीन जिस पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। इस ब्लैंक स्क्रीन को हम कहते हैं ड्राइंग एरिया, जिसके ऊपर आप जो भी कमांड्स देंगे उसके मुताबिक इस पर ड्राइंग्स बनती जाएंगी। और इस छोटे से ट्रायंगल को हम कहते हैं टर्टल। मैंने आपको बताया था कि टर्टल क्या होता है, एक इमेजिनरी पेन होता है जो आपकी कमांड्स के मुताबिक शेप्स को ड्रॉ करता है। जी बिल्कुल, यही टर्टल आपकी कमांड्स के मुताबिक शेप्स को इस ड्राइंग एरिया में ड्रॉ करेगा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कमांडर। कमांडर में 3 चीजें होती हैं, इनपुट बॉक्स, रिकॉल लिस्ट और कमांड बटन्स। सबसे पहले देख लेते हैं इनपुट बॉक्स क्या होता है। ये छोटा सा पार्ट जो आपको बिल्कुल स्क्रीन के एंड पर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं इनपुट बॉक्स। और इनपुट बॉक्स में आप अपनी कमांड्स लिखते हैं। जी, इनपुट बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर आपको जो एरिया नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं रिकॉल लिस्ट। जब भी आप कोई कमांड लिखकर उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कमांड्स आपकी रिकॉल लिस्ट में स्टैक होती जाएंगी। आपने एक कमांड लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, जितनी भी कमांड्स आपने उस टाइम पर लिखी हैं वो सारी कमांड्स आपकी रिकॉल लिस्ट में आती जाएंगी। अब हमारे पास बच गया है कमांडर का तीसरा पार्ट जो कि है कमांड बटन्स। जी बिल्कुल, आपको राइट साइड पर कुछ बटन्स नजर आ रहे होंगे, उस बटन्स के सेट को हम कहते हैं कमांड बटन्स। कमांड बटन्स को हम किस तरह से यूज करते हैं। अब जैसे आपने कोई कमांड इनपुट की, ठीक है, अब आपने उसको एग्जीक्यूट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। कमांड बटन की लिस्ट में आप देखेंगे एक बटन जिसके ऊपर एग्जीक्यूट लिखा हुआ है, आप उस बटन को प्रेस करेंगे और आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह से कमांड बटन्स में जितने भी बटन्स हैं उन सब का एक स्पेसिफिक काम होता है और हर बटन अपना अपना काम कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि कुछ बेसिक कमांड्स क्या होती हैं। लोगों में सबसे बेसिक कमांड्स जो हैं वो 4 इस्तेमाल होती हैं, जो कि है फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट। आगे हम चलकर देखेंगे कि ये चारों कमांड्स किस तरह से काम करती हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले है हमारे पास फॉरवर्ड कमांड। फॉरवर्ड कमांड, जैसे कि आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, आगे बढ़ना। तो फॉरवर्ड कमांड क्या करती है, आपके टर्टल को कुछ स्टेप्स आगे बढ़ा देती है। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मूव्स द टर्टल फॉरवर्ड थ्रू गिवन नंबर्स ऑफ स्टेप्स। यानी कि ये कमांड आप ही के दिए हुए कुछ नंबर्स के मुताबिक आगे को मूव करवाती है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे साथ
कि मैंने कमांड लिखी फॉरवर्ड 40 और मैंने अब इसे एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये टर्टल जो है आपका वो 40 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर गया, आप देख सकते हैं जी। इसी तरह से आपने भी अपनी फॉरवर्ड कमांड को अपने सिस्टम पर चलाकर देखना है। अगली कमांड देखते हैं क्या है, बैकवर्ड कमांड। बैकवर्ड कमांड, जैसे कि आपको इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बैकवर्ड का मतलब है पीछे हटना, तो ये कमांड क्या करेगी, आपके टर्टल को कुछ स्टेप्स पीछे ले जाएगी। जैसे कि फॉरवर्ड कमांड क्या करती थी, इस टर्टल को आगे ले जाती थी, ये पीछे ले जाएगी। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। It moves the turtle backward through given numbers of steps. जी, फॉरवर्ड कमांड की तरह ये कमांड भी आप ही के दिए हुए नंबर्स के मुताबिक टर्टल को कुछ स्टेप्स पीछे ले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्रीन पर देखें, मैं कमांड लिख रही हूं बैकवर्ड 20, तो ये इस टर्टल को ले आया 20 स्टेप्स पीछे। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा पहले हमने इसे किया था फॉरवर्ड 40 स्टेप्स फॉरवर्ड किया तो 40 स्टेप्स आगे चला गया टर्टल। अब मैंने इसे किया 20 स्टेप्स बैकवर्ड, तो ये 20 स्टेप्स को इसने बैकवर्ड की तरफ क्रॉस कर लिया। चलिए देखते हैं कि राइट कमांड क्या करती है। टर्न्स द टर्टल्स नोज टू राइट डायरेक्शन थ्रू गिवन डिग्रीज। जी, तो ये कमांड क्या करती है, आपके टर्टल की नोज को यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है उसको हम चेंज करते हैं राइट की तरफ, लेकिन वो भी कैसे करेगी, आपके दिए हुए एक नंबर की मदद से। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 90 डिग्री का एंगल उसे दिया है तो आप क्या लिखेंगे, RT90। RT90 अगर आपने किया तो क्या होगा, आपका टर्टल राइट साइड को मूव कर जाएगा 90 डिग्रीज के साथ। एग्जाम्पल देखिए जी, मैं यहां लिख रही हूं कमांड RT90 और हमारा टर्टल जो है वो 90 डिग्रीज पर मूव कर चुका है। जी स्टूडेंट्स, तो हमने ये 3 कमांड्स पढ़ ली हैं। अब हमारे पास रह गई है सबसे लास्ट बेसिक कमांड जो कि है लेफ्ट कमांड। लेफ्ट कमांड, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, अगर राइट कमांड टर्टल को राइट टर्न करती थी तो लेफ्ट कमांड क्या करेगी, जी बिल्कुल सही गेस किया आपने, लेफ्ट कमांड करेगी टर्टल को लेफ्ट टर्न। लेफ्ट turns the turtle's nose to left direction through given degrees. इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपको एक एंगल देना पड़ेगा। जितना कि आप चाहते हैं कि आपका टर्टल मूव करे, आप वो एंगल उसे देते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर आप लिखते हैं कि LT90 तो आपका टर्टल लेफ्ट साइड को 90 डिग्रीज पर मूव कर चुका है। उसी तरह से आप डिफरेंट एंगल्स दे सकते हैं। आप LT40 दे सकते हैं, 40 देंगे तो वो 40 डिग्रीज पर मूव करेगा, 60 देंगे तो 60 डिग्रीज पर मूव करेगा। इसी तरह से हर एंगल की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर इतना ही था। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने घर के कंप्यूटर में MSW लोगो को डाउनलोड करना है और इसका सबसे पहले इसका एनवायरनमेंट समझना है, और फिर आपने जिस तरह से मैंने आपको कमांड्स देकर समझाया है कि फॉरवर्ड कैसे जाएगा, बैकवर्ड कैसे जाएगा, राइट लेफ्ट टर्न कैसे होगा, आपने भी इन सब कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।